बच्चों स्वागत है बंसला 18 के इस प्लेटफॉर्म पे। हमने कल एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर दिया था। मिसलिनियस का मैंने एक साथ लेक्चर दे दिया था पूरा। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। ओके, एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू हमें निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा ज़रा, इसके अंदर अगर मैं स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, एक बार तरीका समझ गए तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होने लगते हैं आपसे। तो देखिएगा यहाँ से ये मिल रहा है मुझे, इसको मान लीजिए कि लेट दिस इज़ इक्वल टू वाई, दिस इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2, और इसकी हमें क्या निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे देखिएगा कि इसका मतलब साइन वाई इक्वल टू क्या होना चाहिए, -1/2। ठीक है, सीधा तरीका, बहुत जगह बहुत कन्फ्यूजन किया गया है। तो साइन वाई इक्वल टू -1/2। अब बताइएगा क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, साइन वाई इक्वल टू माइनस साइन π/6, माइनस साइन π/6। वाई? बिकॉज साइन π/6 क्या होता है, हाफ। अब देखिएगा ज़रा, आपको प्रॉपर्टी पता होगी, ट्रिग्नोमेट्री आपने 11th में पढ़ा होगा कि साइन ऑफ माइनस साइन थीटा इक्वल टू माइनस क्या होता है, अंदर चला जाता है, तो साइन ऑफ माइनस थीटा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को यहाँ अप्लाई कर दो, इस प्रॉपर्टी को यहाँ अप्लाई कर दो, तो क्या मिलेगा, साइन वाई इक्वल टू साइन ऑफ -π/6, -π/6। तो यहाँ से डायरेक्ट मिल गया कि y इक्वल टू -π/6, यानी y की वैल्यू क्या है हमारी, साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू -π/6, -π/6। बस इतना ही करना है, इतना ही करना है। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा में भी देखिएगा ज़रा, यहीं पे कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि कोस इनवर्स सेम लेट y इक्वल टू कोस इनवर्स √3/2। तो इसका मतलब यही होगा कि कोस y इक्वल टू √3/2 बच्चों। ठीक है, √3/2। अब बताइए क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि कोस y इक्वल टू कोस ऑफ π/6, क्या कोस π/6 √3/2 होता है, और यहाँ से हमें क्या मिला, y इक्वल टू π/6, y इक्वल टू क्या मिला, π/6। ठीक है, इजी ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर थर्ड में से सीधा मान लीजिए, लेट y इक्वल टू कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2। इसका मतलब क्या होगा, कोसेक y, इसका मतलब क्या होगा, कोसेक y इक्वल टू 2, कोसेक y इक्वल टू 2। अब देखिएगा, क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि कोसेक y इक्वल टू कोसेक ऑफ π/6, कोसेक ऑफ π/6, क्योंकि 2 कब मिलता है, जब कोसेक π/6 होता है, उसकी वैल्यू 2 मिलती है। तो यहाँ से क्या मैं डायरेक्ट बोल दूँ कि y इक्वल्स टू क्या मिलेगा, π/6, यानी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2 इक्वल टू π/6। ठीक है, ये क्लियर, बहुत ईजी एक्सरसाइज है। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -√3। देखिएगा, लेट सेम प्रोसेस, लेट y इक्वल टू tan इनवर्स -√3। तो इसका मतलब क्या मिलेगा, tan y इक्वल टू -√3। तो देखिएगा, क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि tan y इक्वल्स टू क्या, tan π/3, क्या tan π/3, tan π/3 क्या होता है, √3, tan π/3 क्या होता है, √3। अब देखिएगा, मैं इसको एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी है कि tan ऑफ -x इक्वल टू -10x। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी को यहाँ अप्लाई कर दीजिए, वाइस वर्सा। तो ये क्या ऐसा मिला कि tan ऑफ -π/3, tan ऑफ -π/3। तो यहाँ से ये मिला कि y इक्वल टू -π/3, क्योंकि tan θ1 इक्वल टू tan θ2 है, तो θ1 इक्वल टू θ2। तो यहाँ से क्या मिला कि tan इनवर्स -√3 इक्वल टू
पाई/3, ठीक, माइनस पाई/3, ईजी है भी, ठीक। फिफ्थ क्वेश्चन देखिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में अगेन लेट y इक्वल टू कोस इनवर्स माइनस हाफ, ठीक है, कोस इनवर्स माइनस हाफ। तो यहाँ से मेरे को क्या मिला, कोस y इक्वल टू माइनस हाफ। देखिएगा ज़रा, कोस y इक्वल टू माइनस हाफ। चलो हाफ कब बनता है, वो हाफ कौन से एंगल पे बनता है, पाई/3 पे बनता है। तो ये मैंने लिख दिया कोस ऑफ पाई/3। अब देखिएगा कोस ऑफ, देखो इसको मैं ये नहीं लिख सकता कि आप गलती कर दो कि कोस ऑफ माइनस पाई/3, नहीं, कोस ऑफ माइनस पाई/3 इज इक्वल टू कोस पाई/3, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ये नहीं लिखना है। यहाँ देखो हमें ये पता है कि कोस ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोस थीटा, वो प्रॉपर्टी आप यहाँ लगा दीजिए। तो अगर मैं ये प्रॉपर्टी यहाँ लगाता हूँ तो ये मिलता है मेरे को कोस वाई इक्वल्स टू, देखिएगा इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, कोस ऑफ पाई माइनस पाई/3, क्यों, क्योंकि कोस पाई माइनस थीटा इज माइनस कोस थीटा, तो क्या मिल जाएगा, माइनस कोस पाई/3। तो यहाँ से मिला कोस वाई इक्वल टू कोस 2 पाई/3। इसका मतलब क्या मिला, वाई इक्वल टू क्या मिला, वाई इक्वल टू मिला 2 पाई/3। तो इसका मतलब कोस इनवर्स माइनस हाफ इक्वल टू क्या मिला, 2 पाई/3। और ये प्रिंसिपल वैल्यू है ना, ये कोस इनवर्स कहाँ से कहाँ लाई करता है, 0 से पाई में लाई करता है ना, 0 से पाई में लाई करता है। तो ये क्या है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक। देखिएगा ज़रा, सिक्स्थ क्वेश्चन बोला है tan इनवर्स -1। सिक्स्थ क्वेश्चन इज सेइंग tan इनवर्स -1, लेट y इक्वल्स टू tan इनवर्स -1। देखिएगा यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे tan y इक्वल टू -1। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि tan y इक्वल टू माइनस tan पाई/4। अब पीछे जैसे इस क्वेश्चन 4 में किया था वैसे ही इसके अंदर भी कर सकता हूँ, क्या कि tan y इक्वल टू tan ऑफ माइनस पाई/4, तो यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, y इक्वल टू -पाई/4, यानी tan इनवर्स -1 की क्या वैल्यू मिली, -पाई/4। और ये प्रिंसिपल के अंदर प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करता है, क्योंकि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू -पाई/2 से पाई/2 लाई करती है, ठीक। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, sec इनवर्स 2/√3, sec इनवर्स 2/√3। देखिएगा ज़रा क्या करें, लेट, 7th क्वेश्चन में देखिएगा, लेट y इक्वल टू sec इनवर्स 2/√3। तो यहाँ से क्या मिलेगा, sec y, इट इम्प्लाई sec y इक्वल टू 2/√3, और 2/√3 कब होता है, sec, देखो sec y 2/√3 होता है sec पाई/6 के ऊपर, sec पाई/6। तो यहाँ से क्या मिला, y इक्वल टू पाई/6। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिली, यानी y क्या है, sec इनवर्स 2/√3, हमें क्या मिला, पाई/6। और ये कहाँ बिलोंग करता है, 0 से पाई, और क्या -पाई/2 इंक्लूड, मतलब पाई/2 हटा देते हैं, ठीक। ये बात समझ में आती है, ठीक, यहाँ तक क्लियर। 8th क्वेश्चन देखिएगा हमारा। 8th क्वेश्चन बोल रहा है, इसमें भी लेट y इक्वल टू कोट इनवर्स √3, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। अब देखिए सेम प्रोसेस क्या हम करेंगे, इसका मतलब कोट y इक्वल टू क्या मिला, √3, कोट y इक्वल टू क्या मिला, √3। इसका मतलब कोट y इक्वल टू कोट पाई/6 मिला, क्या, कोट पाई/6, क्योंकि कोट पाई/6 क्या होता है, √3। तो यहाँ से क्या हमें y इक्वल टू पाई/6 मिला, क्या हमें y इक्वल टू पाई/6 मिला, क्या, और ये यानी कोट इनवर्स √3 हमें क्या मिला, पाई/6, जो इसकी
प्रिंसिपल ब्रांच में लाई करता है। ठीक है, क्या करता है? प्रिंसिपल ब्रांच में लाई करता है। क्या होगी प्रिंसिपल ब्रांच इसकी? 0 टू पाई, 0 टू पाई में लाई करता है। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन सेइंग, नाइन्थ क्वेश्चन में क्या करेंगे? लेट वही सेम y इक्वल टू कोस इनवर्स माइनस 1/√2, माइनस 1/√2। क्या इसका मतलब ये मिलेगा कि कोस y इक्वल टू -1/√2, -1/√2। अच्छा, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि कोस y इक्वल टू माइनस कोस π/4, माइनस कोस π/4। अब देखिएगा वही प्रॉपर्टी सेम, कौन सी? कोस ऑफ पाई, अच्छा कोस ऑफ माइनस कोस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? कोस ऑफ पाई माइनस थीटा। तो ये मिला कोस ऑफ y इक्वल टू कोस ऑफ पाई माइनस π/4। तो ये मिला कोस y इक्वल्स टू कोस ऑफ 3π/4, 3π/4। तो यहाँ से मिला y इक्वल टू 3π/4, 3π/4। बट y क्या था हमारा? y था कोस इनवर्स -1/√2। तो ये मिला 3π/4 जो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में लाई कर रहा है। ठीक है, इजी क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन कर लिए अभी तक और सब में सेम मेथड लग रहा है। 10th क्वेश्चन बोल रहा है कोसेक इनवर्स -√2। तो वही सेम, लेट y इक्वल टू कोसेक इनवर्स -√2, कोसेक इनवर्स -√2। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि कोसेक y इक्वल टू -√2। यहाँ से देखिएगा कोसेक y इक्वल टू क्या, ये कोसेक π/4 है, कोसेक π/4 है ये। ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं ये लिख दिया कोसेक y इक्वल टू कोसेक ऑफ -π/4, कोसेक ऑफ -π/4। क्यों? देखो इसमें भी क्या होता है कि कोसेक ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा, मतलब साइन का अब रिवर्सल कोसेक होता है तो ये इसकी प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो देखिएगा ये क्या मिला? ये मिला y इक्वल टू -π/4 और y क्या हमारा? y मिला है कोसेक इनवर्स -√2, कोसेक इनवर्स -√2 इक्वल टू माइनस का π/4, जो कि इसकी प्रिंसिपल रेंज कौन सी है? -π/2 से π/2, और उसमें से क्या हटा देते हैं? 0 को हटा देते हैं, उसमें लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। ठीक, अब देखिएगा जरा अगला क्वेश्चन। इसमें क्या किया? 11th क्वेश्चन में इन सबको क्लब किया है, मतलब 3 वैल्यूज़ को क्लब किया है। अब इसको 3 पार्ट में मैं अलग अलग सॉल्व करके बताता हूँ आपको। ठीक, तो देखो 3 पार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा फर्स्ट पार्ट, लेट y1 इक्वल टू tan इनवर्स 1। तो क्या मिलेगा? tan ऑफ y1 इक्वल टू 1। अब बताइए tan ऑफ y1 यानी ये क्या मिलेगा? tan π/4 लिख सकता हूँ। tan π/4 क्या होता है? 1। तो इसका मतलब क्या ये मिला कि y1 इक्वल टू π/4। क्या इसका मतलब ये मिला कि y1 इक्वल टू π/4। तो यहाँ से मिला कि tan इनवर्स 1 क्या मिलेगा? π/4 मिलेगा। फर्स्ट सॉल्व। सेकंड में लेट y2 इक्वल टू कोस इनवर्स -½ तो यहाँ से क्या मिलेगा? कोस ऑफ y2 इक्वल टू -½ और यहाँ से क्या मिलेगा? ये कितना होता है? π/3 होता है क्या? तो क्या मिलेगा? कोस y2 इक्वल टू कोस ऑफ π/3। और जैसे कोस वाले में करते हैं हम क्या करेंगे इसको? कोस ऑफ y2 इक्वल टू कोस ऑफ पाई माइनस π/3। तो ये मिला y2 इक्वल टू क्या मिला? 2π/3। तो यहाँ से मिला कोस इनवर्स -½ इक्वल टू 2π/3। क्या मिला? 2π/3। ठीक, अगला देखिए, लेट
y3 इक्वल टू साइन इनवर्स ये ऐसे है, ठीक है, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है एनसीईआरटी में। तो यहाँ से देखिएगा ये क्या मिलेगा, साइन ऑफ y3 इक्वल टू माइनस हाफ, तो ये कितना होता है, साइन ऑफ y3 इक्वल टू साइन ऑफ माइनस साइन ऑफ पाई बाई सिक्स। तो यहाँ से देखिएगा मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, साइन ऑफ y3 इक्वल टू साइन ऑफ माइनस पाई बाई सिक्स। तो यहाँ से मिला y3 इक्वल टू -पाई बाई सिक्स। अब तीनों को ऐड कर देंगे तो इट इम्प्लाई tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स माइनस हाफ प्लस साइन इनवर्स माइनस हाफ। क्या मिलेगा, पहला मिला पाई/4, दूसरा मिला 2π/3, तीसरा मिला -π/6। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा 24 नहीं 12 एलसीएम आ जाएगा इसका, ठीक। 12 एलसीएम आया, ये मिला 3π, ये मिला 8π और ये मिला 2π। तो ये मिला 9π/12 विच इज इक्वल टू 3π/4। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक। 11th क्वेश्चन डन। 12th पे चलते हैं। 12th क्वेश्चन सेम क्वेश्चन, ठीक है। इसको ज़रा देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा एक और तरीके से कर देता हूँ, ठीक है। देखिएगा ज़रा कैसे, क्या मैं इसको एक बार के लिए y मान लो, कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोस इनवर्स, और इसको मैंने लिख दिया कोस ऑफ क्या, कोस 1/2 कब बनता है, π/3 पे, और इसको मैंने लिख दिया 2 साइन इनवर्स, ये साइन π/6 है, ये साइन π/6 है। तो इसकी वैल्यू क्या मिली, इसकी वैल्यू मिली π/3, क्योंकि प्रिंसिपल रेंज क्या होती है 0 से पाई, और इसकी वैल्यू क्या मिली π/6, क्योंकि इसकी प्रिंसिपल रेंज क्या होती है -π/2 से π/2, ठीक है। तो ये मिला π/3 प्लस y/3 विच इज़ इक्वल टू 2π/3। आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है, 2π/3, ठीक। 13 क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन इनवर्स x इक्वल टू y, तो y का रेंज पूछा है। क्या बोल रहा है कि देखो इसको ऐसे लिखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स x। अच्छा, इसका मतलब ये हमें पूछ रहा है कि y किस नंबर के बीच में लाई करेगा, यानी ये पूछा है बेसिकली रेंज ऑफ साइन इनवर्स x। और रेंज ऑफ साइन इनवर्स x क्या होती है, रेंज ऑफ साइन इनवर्स x क्या होती है, क्या वो -π/2 से π/2 होती है। रेंज ऑफ साइन इनवर्स x इज -π/2 टू π/2। क्या ये रेंज होती है, क्या इसका मतलब ये होगा कि साइन इनवर्स x जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है। तो यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका y है वो -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा ठीक हो गया, ऑप्शन बी, ओके, ठीक है। तो अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 को देखो, अगेन y मान लेते हैं इसको कि tan इनवर्स √3 माइनस, अच्छा चलो इसको थोड़ा सा माइनस वगैरह है ना अंदर, तो y1 y2 मान के चलते हैं, ठीक है। दो पार्ट में कर लेते हैं, ठीक है। लेट y1 इक्वल टू tan इनवर्स √3, ये इजी है, tan इनवर्स √3। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो tan y होगा वो हमारा √3 मिलेगा। तो क्या यहाँ से ऐसा बोल सकते हैं कि जो tan y होगा √3 क्या होता है, tan π/3 होता है, tan π/3। तो यहाँ से क्या मिला, y इक्वल टू π/3, ठीक। दूसरा मान लीजिए
y2 हमारा क्या है, y2 है sec इनवर्स -2, sec इनवर्स -2। इसका मतलब क्या sec ऑफ y2 इक्वल टू -2 मिला, sec ऑफ y2 इक्वल टू -2 मिला। और बताइएगा ज़रा क्या sec ऑफ y2 और ये -2 कब मिलेगा या 2 कब मिलेगा, ये मिलेगा sec ऑफ π/3 पे। और इसके अंदर भी सेम प्रॉपर्टी लगाई है जो कोस में लगाई थी कि क्या इसको मैं लिख सकता हूँ sec ऑफ पाई माइनस π/3, क्योंकि sec पाई माइनस थीटा इज ऑल्सो माइनस sec थीटा। ठीक है, कौन सी sec ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू sec ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस sec थीटा। ठीक, ये बात ठीक। तो ये क्या मिला मेरे को यहाँ से, ये मुझे मिला y2 इक्वल टू 2π/3, y2 इक्वल टू 2π/3, जो इसकी प्रिंसिपल रेंज में ही लाई कर रहा है। ये इसकी प्रिंसिपल रेंज है। तो अब देखो, अब y1 माइनस y2 करना है ना, तो इट इम्प्लाई नाउ tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू क्या मिली π/3, और ये कितना मिला 2π/3। एलसीएम ले लीजिए, क्या आएगा 3 आएगा, पाई माइनस 2π विच इज इक्वल टू -π/3। तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर दी है हमने, ये 2.1 कंप्लीट हो गई है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि 2.2 को भी कंप्लीट करें, या नेक्स्ट 2 लेक्चर के अंदर हम 2.2 को कंप्लीट कर देंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प अगर इससे हुई है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिएगा। थैंक यू सो मच।